सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, इस बार सन 2020 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 26 अप्रैल 2020 को सुबह 5:25 से लेकर दिन के 1:22 तक मनाया जाएगा। यूँ तो यह 25 अप्रैल को ही सुबह 11:50 से प्रारंभ हो जाएगी यह तिथि, किंतु उदया तिथि के साथ इसे मनाया जाता है, तो इसलिए 26 अप्रैल को यह मनाई जाएगी। यूँ तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं दान पुण्य पूजा पाठ से संबंधित जो 25 अप्रैल को भी किए जाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण मित्रों सभी में असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र रूप से ना तो सामान की खरीदारी करने जा सकते हैं, ना ही अन्य अवसरों पर जैसे जप तप दान पुण्य किया जाता है विधि पूर्वक, वैसा इन दिनों किया जा सकता है। लेकिन मित्रों सत्य मानिए कि यह दिन उन दिनों से ज्यादा प्रभावशाली पुण्य प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो दुख में रहकर पीड़ाओं में रहकर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होता, भगवान को याद करता है, दान पुण्य जप तप इत्यादि करता रहता है, उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो यह तो फिर अक्षय तृतीया है। इस दिन इस स्थिति में पढ़ करके किया गया जप तप दान संयम के साथ मौन व्रत के साथ अनंत गुना फलदायी होगा। तो आज हम इसी विषय से संबंधित जानेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति में भी इसे कैसे मनाया जाए, व अन्य दिनों में भी जब यह अक्षय तृतीया आती है तो इसे कैसे मनाना चाहिए। यदि आपने सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर स्वप्न विश्लेषण, ज्योतिष, प्रेरक प्रसंग एवं धर्म कर्म से संबंधित बहुमूल्य जानकारी दी जाती है। इस दिन यानी वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया की रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान परशुराम जी का, जो प्रभु विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था और वे आज तक तनधारी हैं, अमर हैं, मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकी। आज के ही दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं एवं महाभारत ग्रंथ भी अक्षय तृतीया से ही लिखना प्रारंभ किया गया था। पतित पावनी माँ गंगा भी अक्षय तृतीया के ही दिन पृथ्वी पर लाई गई थी। यहाँ तक कि श्री बद्रीनाथ के कपाट भी आज के ही दिन खुलते हैं। तो ये थी कुछ मुख्य बातें जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इस बार केवल दूध या छुहारे का माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, श्री सूक्त व कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें सुबह नहा धो करके, और यदि यह ना हो सके तो आज के दिन सुबह नहा धो करके चांदी या सोने की कटोरी में दूध या फिर छुहारा माता को भोग लगाकर श्री लक्ष्मी अष्टक का 18 बार या फिर 9 बार पाठ करें। पाठ के बाद शुद्ध भावना से जितना बन पड़े दान दक्षिणा जरूर करें, अवश्य करें। अनिवार्य है आज के दिन दान दक्षिणा। पशु पक्षियों को, जरूरतमंदों को भोजन पानी की व्यवस्था करें। एक कोरा घड़ा खरीदकर राहगीरों के पीने का पानी भरकर रास्ते के किनारे रखें। इस दिन अपने शत्रु का भी बुरा ना करें, क्योंकि भावना या दुर्भावना से किया कार्य आज के दिन अमर होकर जन्म जन्मांतर तक दुर्भाग्य या सौभाग्य बनकर हमारा पीछा करता है। और यदि दुर्भाग्य बन गया तो उपाय करने से भी यह नहीं छोड़ता, और यदि छुड़वाना है तो फिर अक्षय तृतीया के दिन ही कोई सत्कर्म करना पड़ता है। इसी प्रकार भावना पूर्वक दिया गया दान जीव को किसी भी जन्म में उस वस्तु का अभाव नहीं होने देता। इस दिन किसी को गाली ना दें, चुगली निंदा गलती से भी ना करें। आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, आपकी उससे शत्रुता है, तो इस दिन उससे शत्रुता का बदला ना लें। यदि शत्रु सामने आकर भी खड़ा हो जाए तो उसे टाल दें। इस दिन पितृदोष की शांति के लिए कौओं को भोजन दें, अपाहिजों को, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं, बड़े बुजुर्गों का आज के दिन आशीर्वाद लें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना शुभ कार्यों में प्रयोग होता है, चोरी नहीं होता है। उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए आप मुट्ठी भर चने की दाल में सोने को रख दें और 2-3 घंटे के बाद उसे निकालकर दाल में और ज्यादा दाल मिलाकर दान कर दें और सोने को धारण कर लें। इससे सोने की अशुभता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इस दिन हो सके तो पिंजरे में पड़े हुए जानवरों को आजाद करें। ऐसा करने से जन्मपत्री में जेल जाने के जो योग हैं वे ढीले पड़ जाते हैं।
इस दिन हो सके तो घर के पालतू जानवरों के गले की रस्सी भी ढीली कर दें, उन्हें भी आराम पूर्वक रहने दें। मित्रों, आजादी सभी को प्रिय है, लेकिन कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिनमें जाने अनजाने में किए गए कार्य पाप बन जाते हैं। सभी को इस पृथ्वी पर आजाद होकर रहने का अधिकार है। चाहे हम अपने स्वार्थ के लिए कहें, चाहे जरूरत के लिए कहें, हम अपने से अक्षम को, अपने से छोटे जीव को अपना पालतू बनाकर रख लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब हो जाती है जब हम उनकी स्वतंत्रता के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी खराब कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जिन लोगों के घर में गाय है, वे आज के दिन बछड़े को उतना दूध पीने दे जितनी उसकी आवश्यकता है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में वो तनाव, वो कष्ट नहीं आएंगे जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। हमारी सनातन सभ्यता सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगों में नारायण अर्थात प्राणों का वास है और प्राणवान को सुख दुख की अनुभूति होती है, ऐसा मानकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भरण पोषण की प्रक्रिया से आगे बढ़ी है। इसलिए हमें सहस्त्रबाहु बनकर प्रकृति को दूषित नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह प्रकृति रूपी परशुराम भगवान हमें भी नियंत्रित करने में देर नहीं लगाएंगे। अक्षय तृतीया ही नहीं, अन्य दिनों में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।